बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चे नालायक है तुम्हारे, कमा के खा भी नहीं सकते यार, तुम कमा रहे हो बच्चों के लिए, शर्म आनी चाहिए। दो रोटी भी कमा के नहीं खा सकते, कैसे बच्चे? और वो बच्चे भी कैसे हैं जो अपने बाप से लेते हैं? शास्त्र कहता है पिता की संपत्ति बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। पिता का धन, स्वयं का कमाया धन सबसे उत्तम, पिता का धन मध्यम, भाई का धन अधम और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैंने कहा खुद कमाओ खुद खाओ, परिवार का पालन पोषण खुद करो, खुद की मेहनत से करो, खुद के दिमाग से करो, खुद की बुद्धि से करो। पिता की संपत्ति खा रहे हैं। अरे लोग पिता की क्या भगवान की भी खा जाते हैं। भगवान की भी खाए बैठे हैं, ये पिता की क्या कहें? पता नहीं पचा कैसे लेते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा जी लोग, संत लोग ढोंगी हो गए हैं। अरे संत लोग ढोंगी हुए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबसे बड़े ढोंगी हो गए हो। आपके एक दो ढोंग के नहीं, मैं 50 ढोंग के नमूने दिखा सकता हूं। आज हर 2-4 लोगों के मुंह से एक बात सुनने को मिलती है, बाबा लोग तो ढोंगी हो गए, इनका तो धंधा हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए मैं आपके भी एक दो ढोंग का नमूना दे दूं। आप अपनी जेठानी को क्या कहती हो? आप लोग अपनी जेठानी को क्या बोलते हो? दीदी। अपनी देवरानी को क्या बोलती हो? काम वाली बाई। हाँ। हमारे भारत देश में देवरानी अपनी जेठानी को दीदी कहती है और जेठानी अपनी देवरानी को बहन कहती है, मतलब तू मेरी छोटी बहन है। जेठानी बहन समझती है और देवरानी जेठानी को बहन कहती है, माँ बहन कहती है। ये दोनों कौन होती हैं? एक दूसरे की बहन होती हैं। कहती हो आप दीदी की नहीं? अब जरा अपने दिल में हाथ रख के बताओ, आप अपनी जेठानी को दीदी कहती तो हो, अपनी बहन कहती तो हो, लेकिन जितना प्यार अपनी सगी बहन से करती हो, क्या इतना प्यार जेठानी और देवरानी से करती हो? झूठ मत बोलना, हाथ रख के बोलना। आपका जवाब कहेगा ना। हम जितना प्यार अपनी सगी बहन से करती हैं, इतना प्यार हम अपनी जेठानी से नहीं करती। जितना आदर हम अपनी सगी बहन का करती हैं, इतना आदर हम अपनी जेठानी का नहीं करती। कहती हो दीदी और करती हो कपट, इसी का नाम तो ढोंग है। खुद का ढोंग नजर नहीं आता क्यों? खुद के चरित्र पर भी देखो कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। ये पुरुष लोग, आप लोग नहीं, जो यहाँ बैठे हैं इनके लिए नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी भक्त हो, आपके क्या कोई डाउट है ही नहीं आपके हृदय में। लेकिन जो लोग कहते हैं संतों पर उंगलियां उठाते हैं, महात्माओं पर उंगलियां उठाते हैं, साहब आप बताइए, आप लोगों के बच्चे कभी कभी आपको मारते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको संजीवनी नगर में ऐसे मिल जाएंगे जो माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। कई बेटे तो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, मैंने देखा सुना। आप बताइए, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो क्या लोगों ने बच्चे पैदा करने, बच्चों को जन्म देना छोड़ दिया? कभी कभी लोग ज्यादा खाने से मर जाते हैं, तो क्या खाना छोड़ देते हो? बोलो, ज्यादा खाने से कोई मर जाता है तो खाना नहीं छोड़ते, बच्चे लात मारते हैं बड़े होकर बूढ़ों को, तो लोग बच्चे पैदा करना नहीं छोड़ते। तो एक आध दो संत यदि गलत मार्ग पर चले गए तो संतों पर से विश्वास आपका क्यों उठ गया? क्यों संतों से विश्वास उठ गया? अरे 5 उंगली एक सी है क्या? ये भारत तुलसीदास जैसों का है, ये भारत विवेकानंद जैसों का है, ये भारत कबीरदास, सूरदास, रैदास, इनका भारत है, ये मीरा जी का भारत है। ये ऐसे ऐसे संत हमारे देश में हुए हैं। हम अपने चरित्र को भी देखें कि हम कितने सुंदर हैं, हमारे अंदर किसके प्रति कितना कपट है ये भी देखें, फिर दूसरों पर उंगलियां उठाएं
बड़े संतों ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना, हम सबसे बुरे हैं। हमारा क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, वासना है। हम अपनी बुराइयों को तो खत्म करें, तब तो हम कह सकते हैं कि तू गलत है और तू गलत है। मैं ही गलत हूं तो मैं दूसरे को कैसे गलत कह सकता हूं? मैं स्वयं अच्छा हो जाऊं तो फिर मैं दूसरों को गलत कह भी सकता हूं। और जब मैं स्वयं बहुत अच्छा हो जाऊंगा ना, तो जब मैं स्वयं अच्छा होऊंगा तब मुझे दूसरों की सिर्फ अच्छाई दिखाई पड़ेगी, बुराई तो दिखेगी ही नहीं, है ना भक्तों? संतों पर उंगलियां मत उठाइएगा। आज भी ऐसे ऐसे संत हैं। कल न्यूज चैनल पर मैंने एक संत के बारे में सुना। आप लोगों ने तो हमेशा यही सुना होगा कि संत खराब हैं, ऐसे वैसे संतों की न्यूज जब आती है तो आप लोग बहुत देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। कल रात्रि को मैंने एक न्यूज देखी। उस न्यूज में बतलाया जा रहा था एक संत के बारे में कि वो एक संत हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने 20 वर्ष से ना भोजन किया है ना पानी पिया। आप लोगों ने में कुछ देखा होगा, देखा ना? उन्होंने भोजन किया ना, 20 साल हो गए कैमरे वाले वहां बैठे थे, कैमरा लिए, दिन भर उन्हें फिल्माया, रात भर फिल्माया, लेकिन ना वो पानी पीते दिखाई पड़े ना भोजन करते दिखाई पड़े। वहां के लोगों कहते हैं कि 20 साल हो गए ऐसे ही बैठे, एक आसन पर बैठे, ना खाते हैं ना पीते, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, और सिर्फ तपस्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। इन संतों के बारे में भी थोड़ी जानिए, इनके बारे में भी थोड़ा समझिए। आज भी बहुत सारे संत आपको मिल जाएंगे। उन संतों की अच्छाई से ये धरती टिकी है भक्तों, नहीं तो रसातल में कब की चली जाती। कल की ये न्यूज किस किस ने देखी? जरा हाथ उठाओ। नहीं, लोग कहेंगे महाराज जी अपने मन से बोल रहे हैं। कल देखा आपने टीवी में रात के 9 बजे? कल की न्यूज। ऐसे ऐसे महान संत, अच्छों को देखने वाले कम हैं, बुराइयों को देखने वाले ज्यादा हैं। हमारे देश के आज भी बहुत सारे संत अच्छे और सच्चे मार्ग में चल रहे हैं, जिनके द्वारा धर्म टिका हुआ है, संस्कृति और संस्कार टिके हुए हैं। हर संत को गलत कहना, संस्कृति पर उंगलियां उठाना है और संतों को गालियां देना है ना। हर संत बुरा नहीं है, हर संत बुरा नहीं है। जो बुरे हैं सो बुरे हैं, और जो अच्छे हैं भक्तों वो अच्छे ही हैं। कभी अच्छों को बुरा कहने की कोशिश मत करिए, भूल मत करिए। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक ही चश्मा से सबको नहीं देखा जा सकता ना। भगवान श्री कृष्ण बड़ी दिव्य लीला करते हैं, बड़ी दिव्य लीला करते हैं। अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा की दृष्टि गोकुल। एक दिन भगवान ने अपने घर में ही लीला करी। माँ ने, यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया। भगवान ने उखल टेढ़ा किया, वहां से चलकर गए और भगवान ने बड़े प्रेम से उखल के द्वारा 2 यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार कराया। दोनों पुत्र पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करके परमधाम को गए। अब भगवान वृंदावन पहुंचे हैं गोकुल से, और वहां भगवान ने अघासुर का और बकासुर का उद्धार किया। अघासुर और बकासुर का उद्धार करने के पश्चात काली अनाग को भगवान ने काली दह पर कूद करके उसे वहां से पलायन कराया और यमुना का जल शुद्ध किया। प्रलंबासुर का उद्धार किया। भगवान बड़े सुंदर, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, कहीं ये परंपरा ना बन जाए, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। और माँ यशोदा 56 भोग बना रही थी। मैया बोले, कन्हैया बोले, मैया मोको भोग लगा, मोको भोजन कराए। मैया बोली, लाला जब तक भगवान की जय जय ना हैगी तब तक खाए भी को ना मिले।